आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दा है। हरियाणा समेत पूरे भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि आरटीआई कार्यकर्ता जब भ्रष्टाचार या अवैध कार्यों को उजागर करते हैं तो उन्हें धमकियां, हमले या यहां तक कि हत्या जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. आरटीआई कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का खतरा होता है? आरटीआई एक्टिविस्ट आमतौर पर निम्नलिखित खतरों का सामना करते हैं: जान से मारने की धमकी, सामाजिक बहिष्कार या दबाव, झूठे मुकदमे दर्ज करना, शारीरिक हमले या जानलेवा हमले, पुलिस या प्रशासन द्वारा उत्पीड़न। 2. हरियाणा में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? कानूनी रूप से तो हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने अब तक कोई अलग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया है, लेकिन निम्न प्रावधान उपलब्ध हैं। आय पुलिस सुरक्षा की मांग: यदि किसी आरटीआई कार्यकर्ता को वास्तविक खतरा है तो वह अपने जिला एसपी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग कर सकता है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट डीसी को भी कॉपी देनी चाहिए। हाईकोर्ट या एनएचआरसी से हस्तक्षेप: यदि स्थानीय पुलिस सुनवाई न करे तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में शिकायत की जा सकती है। 2. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 अभी तक प्रभावी रूप में नहीं। इस कानून का उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देना है, पर यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। 3. भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? BNS 2023 पूर्व में आईपीसी में सीधे आरटीआई एक्टिविस्ट शब्द का उल्लेखन ही है, लेकिन निम्न प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। धारा 109 उकसाना, धारा 117 अवैध रूप से डराना या धमकाना। यदि कोई व्यक्ति आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी मांगने से रोकता है या धमकाता है तो उस पर मामला बन सकता है। धारा 302/307 हत्या की कोशिश, अगर किसी एक्टिविस्ट पर हमला होता है तो ये धाराएं लग सकती हैं। धारा 124 राजकार्य में बाधा, आरटीआई कार्यकर्ता सार्वजनिक कार्य का हिस्सा है, इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। 4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 पूर्व में CRPC के तहत उपाय, धारा 39 कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराध की सूचना नहीं देता तो वो अपराध में शामिल माना जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता इस धारा के तहत दबाव बना सकते हैं कि अधिकारी कार्रवाई करें। धारा 438 अग्रिम जमानत, आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे केस से बचने के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान है। धारा 156(3) मजिस्ट्रेट को शिकायत करना, अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखे तो मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं। 5. आप अपने स्तर पर क्या करें? व्यवहारिक सुझाव: हर शिकायत को लिखित में और आरटीआई के माध्यम से भेजें। धमकी या हमले की स्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। किसी भी खतरे की स्थिति में डॉक्यूमेंटेशन रखें। ऑडियो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग। आरटीआई व्हाट्सएप ग्रुप या संगठन से जुड़ें ताकि सामूहिक दबाव बनाया जा सके। मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लें, डराना कम होता है जब मामला सार्वजनिक हो जाए। अगर आप चाहें तो मैं एक नमूना पत्र भी बना दूं जिससे आप एसपी या डीसी को अपनी सुरक्षा की मांग कर सकें। 1. आरटीआई कार्यकर्ता को खतरे के कारण सुरक्षा की मांग हेतु प्रार्थना पत्र एसपीडीसी को देने के लिए: प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक बच्चलाधिकारी, आपका जिला हरियाणा। विषय: आरटीआई कार्यकर्ता होने के कारण मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रार्थना। महोदय, मैं आपका पूरा नाम, निवासी आपका पता, पिछले कुछ समय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक सूचनाएं प्राप्त कर भ्रष्टाचार एवं अवैध कार्यों को उजागर कर रहा हूं। मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाओं के कारण कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों, दलालों, सरकारी कर्मचारियों को असुविधा हुई है और वे मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दिनांक धमकी की तारीखें को मुझे फोन पर धमकी दी गई कि यदि मैंने आरटीआई आवेदन वापस नहीं लिया तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस संबंध में मैंने थाना का नाम में मौखिक शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी वर्तमान स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि मेरी जान को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों और प्रशासन की होगी। आपसे शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा है। धन्यवाद। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, दिनांक। 2. जनहित याचिका PIL का प्रारूप -RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में दाखिल करने हेतु इन द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पिटिशनर, आपका नाम, RTI कार्यकर्ता, रेजिडेंट ऑफ पता, हरियाणा वर्सेस 1. स्टेट ऑफ हरियाणा। 2. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा। 3. चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सब्जेक्ट: seeking institutional protection and safety measures for RTI activists under Article 21 of Constitution of India. Most respectfully, SHOWETH. 1.
that the petitioner is a law-abiding citizen and a right to information (RTI) activist working to ensure transparency and accountability in public offices in the interest of the public at large. 2. That the petitioner and many RTI activists in Haryana have been continuously facing threats, harassment, false cases, and in some instances, even physical assault due to their lawful activities under the RTI Act, 2005. 3. That in many cases, FIRs are not registered promptly, and no preventive measures are taken despite prior complaints of threat perception. This inaction violates the fundamental right to life and liberty under Article 21 of the Constitution. 4. That despite recommendations by various commissions and civil society, the state government has not established any concrete mechanism for protecting whistleblowers and RTI activists. 5. The petitioner seeks the following prayers. A. To direct the state of Haryana to formulate and implement a policy/mechanism for timely protection of RTI activists. B. To mandate local police authorities to act upon threat complaints of RTI users promptly. C. To ensure registration of FIRs under appropriate IP C/B N S sections when such threats or attacks happen. D. To set up a fast-track monitoring cell for RTI activists' complaints. Prayer. It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to issue directions to protect RTI activists from threats and violence. Pass any other order in the interest of justice. Filed by आपका नाम थ्रू काउंसिल। अगर कोई वकील हो तारीख, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।